कैसे हैं आप सब दोस्तों। पश्चिम बंगाल के लिए एक जो नई वंदे भारत ट्रेन है, इसके अब शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जो कि पश्चिम बंगाल की अपनी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत गाड़ी भी होगी। जिसके रिगार्डिंग इस गाड़ी का किराया, पूरा डिटेल, टाइम टेबल एंड कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर एक लंबी दूरी की वंदे भारत गाड़ी रुकने वाली है, जो की पूरी तरह से अस्थायी तौर पर पश्चिम बंगाल की नई वंदे भारत गाड़ी होगी। इसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं उसकी जानकारी मिल चुकी है, इसकी जानकारी सामने आ चुकी है और कहीं न कहीं पूरे वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट भी साबित हो सकता है नई वंदे भारत के रिगार्डिंग। और अगर आप भी पश्चिम बंगाल से हैं एंड नई वंदे भारत गाड़ी के लॉन्चिंग का वेट कर रहे हैं अपने राज्य के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक जो नई वंदे भारत गाड़ी है वो आपके राज्य को मिलने जा रही है, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट को कवर करेगी। बाकी इसके रिगार्डिंग सारी चीजें जानने, समझने एंड रिपोर्ट को देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल में शुरू होने जा रही एक और नई वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पर वंदे भारत गाड़ियों का जो डिमांड है, जो लोगों की पसंद है, वो काफी ज्यादा इन गाड़ियों के प्रति देखने को मिल रही है। डिमांड बहुत ही हाई है और ऑलरेडी हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा से पुरी, हावड़ा से भागलपुर, हावड़ा से पटना, हावड़ा से रांची जैसे जो रूट्स हैं, हावड़ा से गया जैसे जो रूट्स हैं, उन पर वंदे भारत गाड़ियाँ चल रही है चेयर कार वाली। ज्यादातर गाड़ियाँ 16 कोच वाली है एंड बावजूद 16 कोच के भी ये जो गाड़ियाँ हैं वो काफी अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट को मेंटेन करके चल रही है हावड़ा से। और यही वजह है दोस्तों की जो भारी मांग है उसको कंसीडर करते हुए पश्चिम बंगाल में वंदे भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है उसको तेजी से बढ़ाने के लिए रेलवे काम कर रही है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के लिए आने वाले टाइम में 6 से 7 जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत होंगी, जिनमें से एक गाड़ी की जो शुरुआत है, जो कि एक लंबी दूरी की वंदे भारत गाड़ी भी होगी, वो रेलवे करने जा रही है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट पर चलेगी। खासकर दोस्तों टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो टूरिज्म के नजरिए से भी ये जो वंदे भारत गाड़ी है इसका महत्व बहुत ही ज्यादा होगा एंड टूरिज्म के वजह से ही इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे कर रही है पश्चिम बंगाल के लिए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में कहां से कहां ये गाड़ी चलेगी, क्या होगा इसका पूरा डिटेल, टाइम टेबल, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, कितना किराया चुकाना होगा गाड़ी में सवार होने के लिए। क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर हाल ही में एक जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी जारी हुआ है और उसी के माध्यम से ये जो सारी जानकारियां हैं वो इस नई वंदे भारत के रिगार्डिंग मिल पाया है। तो अगर मैं बात करूं इसके ओरिजिनेट पॉइंट की, तो इस गाड़ी का जो ओरिजिनेट है वो होने वाला है पश्चिम बंगाल के दीघा रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, दीघा से इस गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करूँ दीघा की, तो आपको पता होगा कि दीघा पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट शहर है। और ये जो शहर है, ये जो सिटी है, ये बंगाल के तट पर बसा हुआ है, तटीय शहर है। और इसकी वजह से दोस्तों बीचेस वगैरह होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो भी दीघा आते जाते रहते हैं। खासकर वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा टूरिज्म पॉइंट माना जाता है। बहुत बड़ी संख्या में जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो भी वीकेंड या फिर हॉलीडे प्लान वगैरह पर दीघा विजिट करते रहते हैं। और ऐसे में दोस्तों दीघा से भी वंदे भारत गाड़ी का जो जुड़ाव है, जो कनेक्टिविटी है, उसको प्रोवाइड करने के लिए एंड टूरिज्म को और भी बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए फाइनली एक जो नई वंदे भारत ट्रेन है इसकी अब शुरुआत होने जा रही है दीघा से। वहीं बात करूँ मैं दीघा से इसके पूरे रूट की, तो एक्चुअली दोस्तों दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए यानी कि एनजेपी के लिए इस गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर दोस्तों हाल ही में एक जो नया और एक जो बड़ा अपडेट है वो पहली बार इस रूट के रिगार्डिंग देखने को मिला है। बाकी बात करूँ दीघा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत की, तो जैसे कि आपको पता होगा कि न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा, इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के लिए ऑलरेडी वंदे भारत गाड़ी चल रही है। इसका मतलब न्यू जलपाईगुड़ी के लिए दीघा की तरफ आने वाली ये जो वंदे भारत होगी, ये न्यू जलपाईगुड़ी से ओरिजिनेट होने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन बनने वाली है। बाकी इसके रिगार्डिंग ईटी नाउ की तरफ से जो रिपोर्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल को एक और वंदे भारत गाड़ी की जो सौगात है वो अब रेलवे देने जा रही है। यह नई वंदे भारत ट्रेन एक्चुअली दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी और एक बार इस गाड़ी का लॉन्चिंग हो जाने के बाद दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में वंदे भारत गाड़ी सबसे तेज गाड़ी साबित हो सकती है। यानी कि जो कनेक्टिविटी है उसको काफी हद तक गाड़ी बढ़ावा देगी और ये जो ट्रेन है वो यात्रा, पर्यटन एंड जो इंडस्ट्रीज है उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे लेकर आ रही है। बाकी दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में जो वंदे भारत गाड़ी है ये आसनसोल जंक्शन के रास्ते चलेगी। बाकी दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत गाड़ी 10 घंटे से भी कम समय में 880 किलोमीटर की जो दूरी है, मतलब कि दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी का जो दूरी है वो है 880 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए इस गाड़ी को 10 घंटे के आसपास टाइम लगेगा। बाकी दीघा एंड न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में अब बात करें इस गाड़ी के लिए हॉल्ट की, तो दीघा एंड न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में अपनी यात्रा के दौरान ये जो ट्रेन है वो तमलुक, खड़गपुर, मिदनापुर, बांकुरा, अदराम, आसनसोल, रामपुर हाट, मालदा टाउन, बरसोई जंक्शन एंड किशनगंज जैसे जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी ठहरने वाली है दीघा से एनजेपी के बीच में। बाकी दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में ये जो गाड़ी है वंदे भारत, इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड होने वाला है 110 से 130 किलोमीटर पर आवर
वहीं इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है वो भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होने की जो उम्मीदें हैं वो अभी के लिए बताई जा रही है। बाकी दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस रूट होने के कारण ये जो गाड़ी है वो एक स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत गाड़ी भी हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है यानी कि 10 घंटे का ट्रेवल टाइम यहाँ पर देना होगा एंड 10 घंटे के ट्रेवल टाइम के लिए कहीं से भी जो चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ी है वो यात्रियों के लिए कंफर्टेबल साबित नहीं होगी, यात्री प्रीफर गाड़ी को नहीं करेंगे। तो ऐसे में इस गाड़ी को एज ए टेस्टिंग के लिए भले ही एक टीओडी वंदे भारत गाड़ी को रेलवे चला दे एक्चुअल रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर परमानेंट बेसिस की अगर बात की जाए तो परमानेंट बेसिस के लिए यहाँ पर जो वंदे स्लीपर ट्रेन है, स्लीपर वर्जन वाली जो ट्रेन है वंदे भारत की, इसका शुरुआत रेलवे करने वाली है दीघा से एनजेपी के बीच में 880 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको तय करने के लिए। बाकी स्लीपर वंदे भारत गाड़ी इस रूट के लिए सबसे तेज गाड़ी होगी और यही वजह माने जा रहे हैं कि ये जो गाड़ी है वो काफी बड़ी सुपरहिट साबित होने वाली है दीघा से एनजेपी के बीच में। बाकी अब बात करें किराए की कि दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में इस गाड़ी का जो किराया है वो हमें कितना चुकाना होगा। तो इसके लिए जो सीसी वंदे भारत गाड़ी है इसका ही किराया सामने आया है, जिसकी शुरुआत रेलवे टीओडी के रूप में दीघा से एनजेपी के बीच में कर सकती है। बाद में वंदे स्लीपर गाड़ी चलेगी, लेकिन टेस्टिंग के लिए जो सीसी वंदे भारत गाड़ी है इसको ही रेलवे चलाएगी। तो ऐसे में इस ट्रेन में दो तरह के जो कोचेस है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। 16 या फिर 20 कोच वाली जो गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है लॉन्ग डिस्टेंस रूट होने के कारण। एंड दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में इस ट्रेन में एसी चेयर कार में यात्रा करने के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करने के लिए 1600 रुपए चेयर कार एंड 2700 रुपए की जो कीमत है वो एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करने के लिए चुकाना पड़ सकता है। हालांकि ये जो फेयर है वो दीघा से एनजेपी वाले रूट के लिए ज्यादा है या फिर कम, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन इसका जो फेयर है वो चेयर कार के लिए 1600 एंड एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2700 रुपए के आसपास होगा। हल्का ऊपर नीचे फेयर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि स्लीपर वंदे भारत का जो किराया है वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी के लिए कितना रेलवे चार्ज करेगी दीघा एनजेपी रूट पर, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। बाकी अब बात करते हैं सबसे मेन टाइम टेबल की कि दीघा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो रेलवे ने कैसा दिया है, कैसे टाइम टेबल को ये गाड़ी फॉलो करेगी। तो इसके रिगार्डिंग जो ईटी नाउ की तरफ से रिपोर्ट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग दीघा से एनजेपी के बीच में चलने जा रही ये जो नई वंदे भारत गाड़ी है ये दीघा से अप्रोक्सीमेटली सुबह के 5:50 पर छूटेगी एंड लगभग दोपहर में 2:50 पर ये ट्रेन आपको न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचा देगी। बाकी अपने वापसी यात्रा में एनजेपी से ये गाड़ी 3:25 शाम में छूटेगी एंड सेम डे में रात में 11:50 पर ये ट्रेन आपको दीघा पहुंचाने वाली है, जिसके कारण न्यू जलपाईगुड़ी या फिर बिहार साइड से भी दीघा आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, उनकी यात्रा काफी हद तक आसान हो जाएगी। और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि इस गाड़ी की शुरुआत होते ही दीघा में और भी जो बड़ी संख्या में टूरिस्ट है यानी कि टूरिज्म को जो बढ़ावा है वो दीघा में इस नई वंदे भारत गाड़ी के कारण काफी बड़ी संख्या में मिलने वाला है। बाकी दोस्तों दीघा से सिर्फ एनजेपी नहीं, दीघा से आने वाले टाइम में कुछ और जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर भी आपको वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए कई जो नई वंदे मेट्रो यानी कि जो रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन है इसका भी सौगात रेलवे देने जा रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक जो डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने 6 से 7 नई वंदे मेट्रो गाड़ियों के बारे में बात किया है, उसका मैंने लिंक दे दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा अगर आपको पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है वंदे मेट्रो के बारे में जानना है। लेकिन इसके बाद दोस्तों ये जो दीघा एनजेपी वंदे भारत गाड़ी है एंड एक्चुअली एक वंदे स्लीपर ट्रेन होगी, इसको लेकर ये जो बड़ा अपडेट है वो रिसेंटली सामने आ चुका है ईटी नाउ की तरफ से। बाकी दोस्तों दीघा से एनजेपी रूट के अलावा दीघा से और किस रूट पर वंदे भारत या फिर जो हमारी वंदे मेट्रो गाड़ी है रैपिड रेल जो ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी बात करें दीघा एनजेपी वंदे भारत की शुरुआत की, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी का टाइम टेबल ठहराव मतलब जो सारी चीजें हैं उसको ऑलमोस्ट रेलवे ने फाइनल कर लिया है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हरी झंडी दिखाने का। तो यहाँ पर भारत एंड पाकिस्तान के बीच में हालात सामान्य होने के बाद कभी भी इस गाड़ी का जो उद्घाटन है वो रेलवे करने वाली है, क्योंकि जो रूट है वो इस वंदे भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। रेलवे को भी बहुत अच्छा खासा जो राजस्व का मुनाफा है वो भी देखने को मिलेगा और इसलिए इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो आने वाले टाइम में कभी भी रेलवे कर सकती है। बाकी पश्चिम बंगाल के लिए ऑलरेडी जो कई वंदे भारत गाड़ियां